ये ना केवल करीबी नेताओं में बल्कि पसंदीदा नेताओं में भी शुमार किए जाते हैं। जब चुनाव नतीजे आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को ना केवल बधाई दी थी बल्कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभकामनाएं भी दी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सहयोगी सरकारों के मुख्यमंत्री और सियासी हस्तियां यहां पर कल मौजूद रही। शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वैसे फडणवीस के शपथ ग्रहण में सिर्फ सियासी हस्तियां ही नहीं बल्कि कारोबार जगत के साथ ही बॉलीवुड के नामचीन सितारों का भी जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त समेत कई दूसरे सितारे शामिल हुए। इसके अलावा अंबानी परिवार और क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर भी शपथ ग्रहण में दिखाई दिए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर खास अंदाज में नजर आए, जिसमें उन्होंने पारंपरिक मराठी फेटा पहना। ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। शपथ ग्रहण के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा। फडणवीस को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। सरिता उनकी मां है और गंगाधर राव उनके पिता का नाम है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी नेता ने आधिकारिक तौर पर अपनी मां का नाम जो है वो लिया। समारोह के कार्ड में भी फडणवीस के नाम के साथ उनकी मां का नाम लिखा हुआ था। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग मान्यता के मुताबिक अपने नाम के बीच में पिता का नाम लिखते हैं। अगर बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड के उनके नाम के बीच में मां का नाम लिखे होने की चर्चा भी खूब हुई। इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 में भी शपथ ली थी, मगर उन्होंने तब अपनी मां का नाम शामिल नहीं किया था। इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में भी उन्होंने अपने नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस लिखा था। शपथ ग्रहण के दौरान आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। शपथ ग्रहण के बाद उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का क्या कुछ कहना था, चलिए आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत खुशी है, आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की और 6वीं बार के वो विधायक हैं। उन्होंने अपना जीवन काल पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। मी पुन्हा इन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो कभी कोई पद लेके, कभी ऑपोजिशन में, कभी बिना पद के वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुन्हा इन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। तो महायुति गठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिलने के बाद से ही यह फॉर्मूला तय हो गया था कि राज्य में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम होंगे। लिहाजा देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी 6ठी बार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। पिछली सरकार में उद्धव सरकार से रिश्ता तोड़कर महायुति गठबंधन सरकार बनाकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा से बगावत के बाद अच्छा प्रदर्शन किया। खुद को मुख्यमंत्री मटेरियल बनाने वाले अजीत पवार ने शुरू में विजन क्लियर रखा और सरकार में अपनी भागीदारी को समझते रहे। सिर्फ पवार ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ने भी बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली। हालांकि कल तक शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे ये तय नहीं था, क्योंकि शिंदे मानकर चल रहे थे कि ये उनका डिमोशन हो गया है। ऐसे में उनकी पार्टी नेताओं ने उन्हें मनाया,
जिसका नतीजा ये रहा कि कल उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और महायुति सरकार बनने के बाद विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन आया, चलिए आपको सुनाते हैं। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए, प्रबल बहुमत आया, 2/3 से ज्यादा। और सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है फिर हो सकता है जो आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कल के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। अब कौन बनाएगा ये ऊपर वाला जाने। मैं तो ये कह रहा हूं कि शिंदे बेचारा बटा भी नहीं फिर भी कट गया, उसका जवाब कौन देगा? वो तो नहीं बटा, इन लोगों के साथ पीछे पीछे टहल रहा था, उसको भी काट दिया इन लोगों ने। तो अब शिंदे का भविष्य जो है वो उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया। यही मकसद था बीजेपी का कि पार्टियों को तोड़ो और उनके सहारे सत्ता में आओ, वो काम कर लिया उन्होंने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब यूपी के मथुरा से है। मथुरा के नंदगांव में